अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये मॉडल हैं और इनकी बहुत ही खूबसूरत आँखें हैं। फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि हमने इनका मेकअप आज किस तरीके से किया। आपने पूरे फेस के ऊपर कोई भी आप प्राइमर लेके कोई भी आप पहले स्किन को प्रेप कर लें। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, फिर जो डार्क जहाँ पे सर्कल्स हैं वहाँ पे आप जो है वो किसी भी कोई भी कंसीलर किसी भी कंपनी का आप ख़रीद सकते हैं। कंसीलर और करेक्टर के अंदर क्या फ़र्क है, ये मैंने बड़ी डिटेल वीडियोस बनाई हुई है। आप वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि कंसीलर आप किसको कहते हैं और करेक्टर किसको कहते हैं, और कंसीलर आपने कैसे यूज़ करना है और करेक्टर आपने कैसे यूज़ करना है, दोनों की बड़ी डिटेल वीडियो के अंदर मैंने जो है वो बताया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं जाके। अब आपने क्या किया कि पूरे फेस के ऊपर जो है वो जहाँ जहाँ डार्क सर्कल्स थे वहाँ पे आपने डार्क कलर का जो है वो कंसीलर इस्तेमाल किया। उसके बाद फेस के ऊपर अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर, अगर आपकी स्किन मीडियम टोन की है तो आप मीडियम टोन की बेस लगाएंगे। अगर आपकी स्किन फेयर टोन की है तो आप फेयर टोन की बेस लगाएंगे। अगर आपकी स्किन डार्क टोन की है तो आप डार्क टोन की बेस इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस तरीके से गड़बड़ करेंगे कि अगर आप फेयर टोन का अगर आपने पहले बेस लगा लिया, उसके बाद आपको समझ नहीं आ रही है, हाथ कुछ लग रहे हैं, गर्दन कुछ लग रही है, तो फिर आपने उस सूरत में क्या करना होता है कि अगर आपने फेयर टोन की बेस लगाई है तो डार्क उसके अंदर टोन के आप कोई लिक्विड फाउंडेशन ऐड कर लें या डार्क टोन का आप पाउडर इस्तेमाल कर लें। फिर आपका मिक्स एंड मैच जो है वो बेस बन सकता है। ठीक हो गया। और बेस आपकी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। और देखें, मैं जो इस्तेमाल करती हूँ ना अपने सैलून के अंदर, मैं करती हूँ उसका स्पंज का इस्तेमाल, और कुछ लोग जो हैं वो ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सैलून के अंदर आज ये सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मेकअप किया, हमारे सैलून में वर्कर हैं और काम करती हैं ये हमारे सैलून के अंदर, और इनसे हमने जो है वो आज मेकअप जो कराया, हमने कहा कि आपको इनकी भी ज़रा लुक दिखा दें। और जो है वो हर तरीके से आप मेकअप कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर मैं स्पंज इस्तेमाल कर रही हूँ तो पूरा मेरे सैलून में स्पंज ही इस्तेमाल सब करेंगे, और इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ गया कंटूरिंग का मराहल। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आपको कंटूरिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप परेशान ना हुआ करें। आपने क्या करना है कि आप पहले ब्लश ऑन लगा लें। आप पहले चीक्स के ऊपर अच्छा सा ब्लश ऑन लगा लें, और जो ब्लश ऑन की नीचे वाली लाइन है उसको आप अच्छा सा कंटूर कर लें। अगर आपको जो बिगनर्स हैं उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है कंटूरिंग शेड के अंदर। ठीक हो गया जी। बाकी ये देखिए, नाक की कंटूरिंग इनकी ऑलरेडी मॉडल की नाक बहुत ही अच्छी, बहुत ही तीखी नाक है। आपको बहुत ज़्यादा कंटूर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप शेप दें अच्छी सी और आप उसके साथ उसको ब्लेंड कर दें। ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, जब टीवी का मेकअप करना होता है ना, टीवी के अंदर मेकअप और शूट्स के अंदर मेकअप और ब्राइडल मेकअप के अंदर ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो होता है टीवी के अंदर मेकअप आपने करना है या कोई ऐड सॉरी, कि अगर कोई ऐड वगैरह बनानी है तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप करना पड़ता है। ठीक है। कैमरे के अंदर वो जाके मेकअप बहुत डल हो जाता है। जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, वो जो मेकअप आपको आम रूटीन में हम करते हैं वो वाला मेकअप नहीं होता। वहाँ पे थोड़ा सा डार्क मेकअप आपको करना पड़ता है ताकि टीवी के अंदर उसको प्रोमिनेंट वो नज़र आ सके। ठीक हो गया जी। अब ब्लश ऑन को आपने अच्छे तरीके से उसके साथ ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, जो भी ब्लश ऑन वाला आपका ब्रश होगा, आपने उसको बड़ा फ्लफ़ी ब्रश आपने लेना है। आपने कोई भी हार्ड ब्रश इस्तेमाल नहीं करना। अब आ गया नोज़ के ऊपर कंटूरिंग, या कहीं पे भी ये गिबरेलिनी का कंटूरिंग पैलेट है हमारे पास। गिबरेलिनी के जो ये हैं हाइलाइटर बहुत ही अच्छे हैं। आप क्या करें कि आप नोज़ की, अब देखें जिस बंदे का नाक तीखा है, पूरे नाक के ऊपर आपको हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जस्ट जो है नोज़ की टिप पे लगाना है, और चीक्स के ऊपर भी ब्लेंडिंग आपने हाइलाइटर लगाना है। आपने ये नहीं है कि लाइनें बना देनी है। मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को ऐसे देखती हूँ, प्रॉपर एक लाइन नज़र आ रही होती है कि ये हाइलाइटर है, ये ब्लश ऑन है और ये कंटूरिंग है। तीनों लाइनें जो है ना वो अलग अलग जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं। ठीक है। इसलिए आईज़ के ऊपर भी जब आप मेकअप करें, आप पहले अच्छी सी बेस लगाएं। उसके बाद कोई भी शेड जो आप के अकॉर्डिंग आप मेकअप करने लगे हैं, ब्राइडल मेकअप करने लगे हैं, बारात का मेकअप करने लगे हैं, या वलीमे का करने लगे हैं, या पार्टी मेकअप करने लगे हैं, आपको कलर की
थ्योरी का पता होना चाहिए कि हमें किस ड्रेस के ऊपर किस तरह का मेकअप जो है वो इनको सूट करेगा। अगर आंख बहुत मोटी है तो आप बिल्कुल लाइट शेड लें थोड़ा सा, और उसको जो आई बॉल है उसके सेंटर तक उस शेड को लगाएं और फिर ब्लेंड करते हुए नाक वाली साइड के ऊपर आ जाएं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, इन्होंने पहले मैट शेड लिया जो आंखों के ऊपर लगाया, क्रीज बनाई। कई लोगों को ना क्रीज बनाने में प्रॉब्लम होती है कि वो जब अगर शेड लगा ले ना, तो शेड लगाने के बाद उनको वो उस तरह क्रीज बनती नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए ये आसानी है। मैंने भी इसके ऊपर बहुत सारे आप लोगों को ट्यूटोरियल ऑलरेडी बताए हुए हैं कि अगर आप शेड पहले नहीं लगाना चाहते तो आप पहले जो है वो पूरा एक क्रीज बना लें, उसके सेंटर के अंदर जो है वो आप शेड रखें। शेड रखने के बाद आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं बड़े आराम और सुकून से। ठीक हो गया जी। अभी जी हमने हमारे जो हैं वो ये देखें कि कलर जो आपने सेंटर में लगाना है उसको लगा के आपने इनर से भी ब्लेंड करना है, आउटर से भी ब्लेंड करना है, और जो आपकी क्रीज लाइन है ऊपर वाली वहाँ पे भी आपने ब्लेंड करना है। ऐसा नहीं है कि शेड ऊपर रखेंगे। मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर, बहुत सारी जब लड़कियाँ आती हैं जिन लोगों ने 10-10 साल से काम कर रही हैं, और जब वो हमारे पास सीखने आती हैं तो वो कहती हैं मैडम हम बहुत अच्छा मेकअप कर लेते हैं, बस हम थोड़ा सा आपको आपकी निगरानी में इसको ज़रा सेट करने आए हैं। तो जब मैं देखती हूँ तो मैं ख़ुद भी हैरान हो जाती हूँ कि ये क्या है कि अगर 10 सालों के अंदर भी आपको ये किसी ने नहीं बताया कि ये चारों तरफ से आप इसको ब्लेंड करेंगे, ये सेंटर में पार्ट रख के आप इनर से, आउटर से, ऊपर से, नीचे से, सब जगहों से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग करने का नाम ही मेकअप है। तो ये मसले मसाइल हों ही ना। हम तो 1 महीने के अंदर एक मेकअप आर्टिस्ट खड़ा कर देते हैं कि 1 लाख रुपया हम चार्जेस लेते हैं, जिसके अंदर हम मेकअप भी सिखाते हैं, जिसके अंदर हम हेयर स्टाइल भी सिखाते हैं। देखें, एक बिगनर जो आके जो 10 सालों में नहीं है ना इतना अच्छा मेकअप कर सका, वो 10 सालों के बाद, 1 महीने के बाद, या बिगनर्स जिन्होंने ब्रश भी कभी नहीं पकड़ा वो हमारे पास आते हैं, वो 1 महीने के अंदर इतना खूबसूरत मेकअप करने लग पड़ते हैं। बाकी सब चीज़ें हैं प्रैक्टिस से, लेकिन ये देखें कि एक बंदा आता है, वो उसका कॉन्फिडेंस, उसका बहुत अच्छा मेकअप करना, उसकी नीटनेस, वो नीटनेस भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आ जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं जिनको ब्रश नहीं पकड़ना आता, 1 महीने के अंदर वो इतनी खूबसूरत आंख बनाते हैं, इतना खूबसूरत नीट लाइनर लगाने लग पड़ते हैं, नीट काम करने लग पड़ते हैं। बाकी देखें आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 1 साल 2 सालों के अंदर बिल्कुल इंसान जो है वो परफेक्ट हो जाता है। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। मैं बार बार ये फ़िक्रा बोलती हूँ कि जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं बिगनर्स को या उनको आगे नहीं आने देते, ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे सकती है और जिसको चाहे आगे लेके आ सकती है। तो ये इंसान के अपने हाथ बस की बात नहीं होती। तो प्लीज़ लोगों से जेलस ना हुआ करें, लोगों से हसद ना किया करें, प्यार मोहब्बत से काम किया करें, अपने काम को फोकस किया करें। जब आप लोग अपने काम को फोकस करेंगे ना तो बहुत सारी आसानियाँ आप लोगों के लिए पैदा हो जाएंगी। ठीक है जी। मैं भी ये चाहती हूँ कि जो लोग हमें फॉलो करते हैं, ये देखें अब लाइनर बिल्कुल बारीक सा, बिल्कुल जो आपकी वाटर लाइन है उसके लैश लाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर बारीक सा आपने लाइनर लगाना है। कोई भी बारीक ब्रश लें किसी भी कंपनी का, ठीक है। लेकिन जब आपका उसको लगा लेंगे उसके साथ आपने लैशेज़ लगानी है। लेकिन मैं लैशेज़ को कहती हूँ कि एक दफ़ा आप आइज़ को ओपन करके ना खुलवा के सेंटर में रख के लैश लगाया करें। उससे क्या होगा कि आपकी लैश जो ना टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगती, उसको फिर आप ऊपर वाली साइड के ऊपर दबा देंगे ना, पुश करेंगे तो वो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से लिप्स है, लिप्स की भी देखें शेप जो है ना हर बंदा नहीं बना सकता। ये भी जो है प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। ये नहीं कि 1 महीना आप यहाँ से सीख के जाएंगे, आप यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डेली हम प्रैक्टिस 3-3 4-4 दफ़ा करा रहे हैं, घर जाते ही आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो आप 10 दिन भी प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराया करें। आप हर औरत काम सीख सकती है, बहुत अच्छा काम सीख सकती है, बहुत आगे जा सकती है। ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। मेकअप कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल कहानी नहीं है। जब इसकी टेक्निक आपको समझ आ जाएंगी ना तो आप 10 दिन के अंदर मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे। जवाद जो हमारा मेकअप आर्टिस्ट है, जो पूरे पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी अब जवाद क्लासेस दे रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो देखें कि वो 10 दिन सिर्फ मैंने उस बच्चे को क्लासेस दी हैं, 10 दिन।
अब वो पूरे पाकिस्तान में मेरे भी सिग्नेचर समटाइम्स मैं नहीं हूँ पाकिस्तान में, तो मेरे भी मेकअप कर रहा होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ, अपने काम के ऊपर तवज्जो दें, अपने काम को अच्छा करें। जब आप अपने काम को अच्छा करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जब आप अपने दिल के अंदर कोई ऐसी बातें रखेंगे और नहीं, हमने ये हमारी स्टूडेंट आई है, हमने इसको नहीं सिखाना, हमने इसको ये नहीं करना, हमने इसको वो नहीं करना, ये हमारे से आगे ना निकल जाए, तो फिर मैं आपको बताऊं कि इंसान जिनको अल्लाह ताला अरूज देता है ना, ज़वाल भी मिल जाता है उन लोगों को। तो इसलिए अल्लाह ताला से हर वक्त डरते रहें, काम